हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू डाइट कुंडली। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ डिनर रेसिपी फॉर वेट लॉस। ये एक हाई प्रोटीन हाई फाइबर लो कैलोरी डिनर रेसिपी है। ये जो बाउल भरकर आप रेसिपी देख रहे हैं ना, इसमें हमें कैलोरीज केवल 289 कैलोरीज मिल रहा है। 300 कैलोरीज से भी कम है फ्रेंड्स। लेकिन इसमें प्रोटीन और फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में है। साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट भी इसमें लिमिटेड अमाउंट में मिल रहा है। फाइबर ज़्यादा होने के कारण से जिनका भी डायबिटीज़ में ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है वो इस रेसिपी को अपने डाइट में इजीली ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ ये एक ग्लूटेन फ्री रेसिपी है और ये एक वीगन रेसिपी है। सो फ्रेंड्स, चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस हेल्दी रेसिपी को किस तरीके से बनाना है। वीडियो को शुरू करने के पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ चना सलाद की रेसिपी। सो चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो वेइंग स्केल में मैंने 1/4 कप रखा हुआ है और अभी मैं इसमें 5 चम्मच का चना ऐड कर रही हूँ। ये ब्राउन वाला चना है। अगर आपके पास ग्रीन वाला चना है तो आप वो भी ले सकते हैं। इसका वज़न नियरली 50 ग्राम है। मैं अभी जो भी आपको इंग्रेडिएंट बताऊँगी ये सारी की सारी इंग्रेडिएंट सिंगल पर्सन के लिए है। चने को अभी हमें 2 से लेकर 3 बार अच्छे से वॉश कर लेना है। सफिशिएंट पानी ऐड करके इसे हमें ओवरनाइट सोक होने के लिए रहने देना है। नेक्स्ट डे सोक होने के बाद चने का जो वज़न होगा वो जस्ट डबल हो जाता है। यानी अगर हमने 50 ग्राम का चना लिया है तो उसका वज़न नियरली 100-104 ग्राम के आसपास हो जाएगा। अभी इसे हमें दोबारा एक बार वॉश करना है। प्रेशर कुकर में इसे हमें ऐड करना है। थोड़ा पानी ऐड करिए, नमक ऐड करिए और इसे हमें करीब 6 से लेकर 7 सीटी आने तक हमें इसे प्रेशर कुक करना है। यहाँ देखेंगे तो चना जो है ये प्रॉपरली कुक हो गया है। आप उसे प्रेस करेंगे तो चना इस तरीके से सॉफ्टली प्रेस होना चाहिए। दैट मीन्स चना जो है ये अच्छे से कुक हो गया है। अभी हमें इसका पानी सेपरेट करना है और साथ में चने को अलग करना है। चलिए अब हम देखते हैं कि दूसरे कौन कौन से इंग्रेडिएंट लगेंगे हमें इस रेसिपी को बनाने के लिए। सो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो मैंने कैबेज लिया है। इसका वज़न 200 ग्राम है। साथ में मैं एक मीडियम साइज़ का प्याज ले रही हूँ, 80 ग्राम का है। एक छोटा शिमला मिर्च लिया हुआ है मैंने, इसका वज़न 30 ग्राम है। साथ में मैं यहाँ पर मिर्ची ले रही हूँ, मिर्ची आप अपने स्वाद के अनुसार लीजिएगा। और लहसुन लिया है मैंने यहाँ पे करीब 15 ग्राम के आसपास। इस रेसिपी में लहसुन डालना ज़रूरी है फ्रेंड्स, तभी उसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। तो लहसुन को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अभी सारी सब्जियों को मैंने अच्छे से वॉश करके लॉन्ग स्लाइसेस में इसे कट कर लिया है और लहसुन को मैंने अच्छे से कूट लिया है। यहाँ देखेंगे तो क्ले का पॉट भी गर्म हो गया है और इसमें मैं अभी 1 चम्मच का तेल ऐड कर रही हूँ। अगर आप क्ले पॉट को परचेज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हूँ फ्रेंड्स, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तेल गर्म हो जाने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा जीरा, कटा हुआ मिर्ची ऐड करना है। इसके बाद मैं इसमें जो कटा हुआ प्याज है ये ऐड की हूँ और इसे अभी हमें नियरली 3 से लेकर 4 मिनट तक अच्छे से फ्राई करना है, जब तक कि प्याज का कलर चेंज ना हो जाए। जब प्याज थोड़ा सा गोल्डन कलर का हो जाएगा फिर इसमें हमें कटी हुई शिमला मिर्च ऐड करनी है और चॉप किया हुआ कैबेज ऐड करना है और इसे हमें एक 2 से लेकर 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई करना है। इसके बाद जो कुक हुआ चना है ये हमें इसमें ऐड करना है। साथ में हमने जो लहसुन लिया है ना कूटा हुआ, वो अभी हमें इसमें ऐड करना है। थोड़ा सा हल्दी ऐड कर लीजिएगा और यहाँ पे देख रहे हैं तो ये है धनिया का पाउडर। नमक स्वाद के अनुसार ऐड कर लीजिए। ऊपर से मैं इसमें थोड़ा सा ऑरिगेनो सीजनिंग ऐड कर रही हूँ। साथ में धनिया का पत्ती ऐड कर रही हूँ। ऑरिगेनो सीजनिंग टोटली ऑप्शनल है तो डालिए, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करके एक 5 से लेकर 8 मिनट तक स्लो टू मीडियम फ्लेम में कुक करना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ देखेंगे तो हमारा जो हाई प्रोटीन चना सलाद है ये बनकर रेडी है। ये सिंगल सर्विंग है फ्रेंड्स, यानी ये जितना बना हुआ चना सलाद है ना, ये पूरा का पूरा हम हमारे डाइट में डिनर के टाइम पे इजीली ऐड कर सकते हैं। इस रेसिपी में कैलोरीज हमें 289.20 कैलोरीज मिलती हैं। प्रोटीन 14.27 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट 37.46 ग्राम है, फैट 8.10 ग्राम है और फाइबर 21.22 ग्राम्स मिल रहा है। साथ में अगर मैं कैल्शियम की बात करूं तो इस रेसिपी में कैल्शियम 202 मिलीग्राम्स है और आयरन 4.69 मिलीग्राम्स मिल रहा है।
काफ़ी हेल्दी है फ्रेंड्स ये रेसिपी, न्यूट्रिशियस भी है और टेस्टी है, और साथ में इसे बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। सो आप सभी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, और जब भी आप ट्राई करेंगे अपने जो फीडबैक्स है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा, और इसकी एक पिक्चर लेकर मुझसे इंस्टाग्राम में भी ज़रूर शेयर करिएगा। मेरे इंस्टाग्राम का आईडी है डाइट कुंडली 24, आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स सबके साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। फिर से मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय, टेक केयर।